तो सबसे पहले आती है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है जो जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम कहते हैं जीडीपी। और ये क्या शो करता है? इट शोज़ दैट हाउ मच बिग इज़ एन कंट्रीज़ इकोनॉमी, कि कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है वो क्या शो करता है? जीडीपी उसको शो करता है। और जीडीपी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन अ ईयर इज जीडीपी। कि वो पैसे जो एक फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ किए गए एक कंट्री में और एक साल में, वो क्या होता है? जीडीपी होता है वो। और फिर आती है एक इम्पॉर्टेंट एक्ट हमारा मनरेगा, विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2005। इट वॉज एम टू गिव ऑल ऑफ इक्वल राइट टू वर्क। और इसकी फुल फॉर्म क्या थी? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इस एक्ट ने क्या किया? रूरल एरियाज़ में सबको 100 डे की यानी कि 100 दिनों के लिए एम्प्लॉयमेंट एश्योर कर दी। उनको 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट देने का वादा किया और दी भी। तो आगे हम सेक्टर्स में डिवाइड हो जाते हैं। सेक्टर्स कितने तरह के होते हैं हमारे? 3 तरह के। प्राइमरी सेक्टर, जिसे एग्रीकल्चरल और बेसिक सेक्टर भी बोला जाता है। और फिर हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है। टेरिशरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बैंक, आईटी, इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज मौजूद होती हैं। तो आगे आती है हमारी इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? कि इसके अंडर विच मोर पीपल आर डूइंग अ जॉब देन रिक्वायर्ड। ये एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, मतलब इसमें काम तो मिलते हैं लोगों को, लेकिन वो एक ही जॉब पर बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, इतनी की तो ज़रूरत भी नहीं होती। यानी कि कम लोगों की ज़रूरत से भी ये काम हो सकता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिससे उनकी जो सैलरी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो डिवाइड हो जाती है बहुत सारे लोगों में। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू डू अ वर्क विद फुल पोटेंशियल बट एक्चुअली नॉट डू सो। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी फुल पोटेंशियल से काम तो करता है बट एक्चुअल में वह नहीं करता। क्योंकि देखो, अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम एक और तरीके से भी लर्न कर सकते हैं, वर्क मोर अर्न लेस, जिसमें व्यक्ति काम तो पूरा करता है बट उसकी कमाई जो होती है वो कम होती है। तो इससे आप समझ सकते हो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट। फिर आते हैं हमारा टेरिशरी सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है। टेरिशरी सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिस, कोर्ट्स, टीचर्स, स्कूल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसलिए दिन ब दिन हमारा टेरिशरी सेक्टर जो है इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। वो भी आगे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी करवाएंगे। तो आगे हमारा आता है कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं रूरल एरियाज़ में क्या? एम्प्लॉयमेंट। तो कैसे कर सकते हैं? दाल मिल्स या कोल्ड स्टोरेज हम खोल के जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? पब्लिक सेक्टर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर इज़ ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। पब्लिक सेक्टर्स जो है वो प्रोवाइड करता है सिक्योर्ड जॉब, और जब आप जॉब छोड़ दोगे, जब आप रिटायर हो जाओगे, तो आपको पेंशन भी पूरी फुल श्योरिटी से मिलेगी। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? अनसिक्योर्ड जॉब्स होती हैं और कोई पेंशन नहीं मिलती आपको, मतलब आपकी कभी भी जॉब जाने का रिस्क है। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, मतलब आप जितने घंटे काम करोगे आपको उतने घंटे का पैसा मिलेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में उल्टा होता है, अनफिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। और पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल हैं बीएसएनएल, सबसे कॉमन एग्जांपल है। और प्राइवेट सेक्टर का एयरटेल को तो हम सभी जानते हैं, वो इसका एग्जांपल है। तो आगे आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे देश में होती है 2 तरह की, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट में वही टाटा आ जाता है और वो सिर्फ अपना प्रॉफिट अर्न करने तक मतलब रखते हैं। लेकिन पब्लिक में आता है बीएसएनएल और वो पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वर्सेस फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होती है जो किसके लिए यूज़ होती है? टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स। इन
फाइनल गुड्स को बनाने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स का यूज़ होता है, बट जो फाइनल गुड्स होती हैं वो किस में यूज़ होती है, फाइनल कंजप्शन के लिए। और इंटरमीडिएट गुड्स में एग्जांपल क्या आ जाता है, वीट। फाइनल गुड्स में एग्जांपल बिस्किट्स, वीट से बिस्किट बन गया तो फाइनल गुड बन गया ना। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो जीडीपी में नहीं इंक्लूड होती, ठीक है। और फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है वो जीडीपी में इंक्लूड होती है। एक्चुअली उनसे ही एक कंट्री का जीडीपी बनता है। वाई टेरेशरी सेक्टर इज़ बिकमिंग इम्पॉर्टेंट, कि क्यों बन रहा है टेरेशरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट डे बाय डे। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन। ओके, डिमांड फॉर मोर सर्विसेज हैज़ राइज लाइक पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। डिमांड फॉर न्यू सर्विसेज लाइक आईटी हैज़ राइज। और टेरेशरी सेक्टर क्या होता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है वो पूरी तरह से टेरेशरी सेक्टर पर निर्भर करती हैं। और अंडर एम्प्लॉयमेंट का हमने क्या बताया था, वर्क मोर अर्न लेस करता है जो बंदा, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में चला जाता है। हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़, हम रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में एम्प्लॉयमेंट कैसे पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर लोग फार्मिंग पर निर्भर करते हैं, इसलिए हम उन्हें इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं। चीप लोन्स हम उन्हें दिलवा सकते हैं फार्मर्स को। चीप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं क्या, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ नियर रूरल एरियाज़, जिनमें किसान अपनी खेती बाड़ी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में काम करने को अट्रैक्ट हो जाएं। वहाँ से एम्प्लॉयमेंट हम पैदा कर सकते हैं। लेस इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स शुड बी प्रोवाइडेड, जो बैंक से किसान लोन लेते हैं वो लोन लेते हैं, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट होता है उन्हीं की वजह से वो लोन उनके सिर पर भार बन जाता है और वो कर्जे में डूब जाते हैं। इसलिए इंटरेस्ट जो है हमें कम करना चाहिए फार्मर्स के लिए। और फिर आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, इक्वल वर्क इक्वल वेजेस। और अनऑर्गेनाइज में क्या आता है, नो रूल्स, कोई रूल्स नहीं होते इनके ऐसे। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि इनके पास लाइसेंस होता है वर्क करने का, कोई भी वर्क करने का। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बिना लाइसेंस के वर्क करते हैं। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की पूरी पूरी सिक्योरिटी होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई सिक्योरिटी नहीं होती जॉब की। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सैलरी संडे को भी मिलती है, यानी कि अगर आपकी संडे की छुट्टी है या फिर आप कोई लीव ले रहे हो तो भी आपको सैलरी आपकी उसमें इंक्लूड की जाती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना तो कोई लीव दी जाती है और ना ही सैलरी होती है कोई संडे की। तो फिर भी हमारे देश में जो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, जबकि वहाँ पे इतने सारे उनके नुकसान हो रहे होते हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो वो स्किल्ड लेबर मांगता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कोई भी कैसा भी चलेगा, क्योंकि इनके कोई रूल तो होते नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी अनपढ़ जनता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के झांसे में आ चुकी है और उनके पास ही जाकर काम करती है, लेकिन हमें उन्हें वहाँ से निकालना पड़ेगा। और एक रीज़न और भी है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास जॉब्स बहुत कम है। सो दिस वाज आवर चैप्टर।